हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है जो कि आपको कक्षा 12वीं यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का 13 चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। आपको सोनू प्रणव यदि आप चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत काफ़ी मददगार साबित होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए, आप इस चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो वीवीआई सीरीज मिलने वाला है। बहुत सारे आप लोगों को ऑलरेडी पहले से कंप्लीट करवा चुके हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, ताकि आखिर ऑब्जेक्टिव देता कहाँ से है, चैप्टर से देता है। इसीलिए हम पहले हर एक चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव छाट कर लाना होता है वो छाट कर आपको दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई गेस पेपर, कोई मॉडल सेट की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को सही करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि आखिर बुक से ही देता है और हम आपको एक चैप्टर से बुक को ऑब्जेक्टिव निकाल कर आपके सामने लाते हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा आपके लिए निकाल कर लाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लड़ने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यदि मेरा वीडियो देख ले तो उसके बाद आप जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव बहुत ही हम चैप्टर से छाट कर निकाल के लाते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हो। ठीक है, आप यदि जितना वीडियो देखें उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं जाने की कोई गेस्ट पेपर की जरूरत नहीं है, आप बस आराम से इसमें बने रहें। आप इस चैनल पे आप बने रहें, आपकी हर एक ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस चलिए देखिए, मॉडल सेट क्यों जारी किया जाता है। मॉडल सेट बस आपको ये बताना चाहता है कि इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीक़ा से उसका मटेरियल रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना क्वेश्चन में से कितना छोड़ना है, ये सब उसको फॉर्मेट बताता है मॉडल सेट, किस तरीक़ा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बस आप बने रहें। आप यदि मेरा वीडियो से देख लेते हैं, आप मेरे चैनल पर पढ़ लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको कहीं गेस्ट पेपर उठा के देख लीजिएगा या कहीं मॉडल सेट उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है उठा के देख लीजिएगा, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप बने रहें, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कराया जा रहा है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बस कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सोनू प्रणव, यदि यूट्यूब पे सर्च करते होंगे तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे इस तरीके से आपको फेस दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट ही में मेरा आएगा, इसे देखिए, ये सब्सक्राइब यहाँ पे है रेड कलर से, इस पर क्लिक करना है तो क्लिक कीजिएगा तो इस तरीक़ा से सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइड में घंटी दिखाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा तो घंटी का इस तरीका से हो जाएगा। बस इतना आप कर देते हैं तो बस कुछ नहीं, आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी कि ये सब्जेक्ट का वीडियो आ गया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इस क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे मत छोड़िएगा, क्योंकि आप पीछे के छोड़ दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब्सक्राइब नहीं कर पाइएगा और फिर आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, पता नहीं चलेगा कि हाँ और कौन सा, आपको फिर देखना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी कीजिए, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही आपको शुरू करेंगे क्वेश्चन। इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए, धनाधन शेयर कीजिए, धनाधन सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट लाइक करते जाइए, उसके बाद हम आपको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर, जितना अपने आपके पास फ्रेंड ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, एकदम भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए, पूरे जो भी 12th का एग्जाम देने वाले हैं सबके पास एकदम फैला दीजिए। जल्दी जनाजन जितने आपके मोबाइल में फ्रेंड ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं 12th के, सबके पास भेज दीजिए, फटाफट एकदम शेयर कीजिए, दे देना एकदम शुरू कर दीजिए शेयर, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं आपको, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 13 चैप्टर हिस्ट्री का, और ये थोड़ा सा इसमें लंबा जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसी चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा हम निकाले हैं, ज़्यादा छाटे हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी थोड़ा सा है बड़ा और इसमें ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा हम लाए हैं इससे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये एग्जाम से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, बस हम शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चलिए शेयर कर दिए होंगे। चलिए तो देखते हैं, उससे पहले देखिए एक कुछ लाइन है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको शुरू करेंगे। ठीक है,
चलिए, बोल रहा है कि चलता रहूँगा पथ पर, बोल रहा है चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी को यदि अपनाते हैं तो लाइफ सक्सेस होता है। ठीक है, इसी को अपनाते हैं तो क्या लाइफ सक्सेस होता है। ये बता रहा है कि चलता रहूँगा पथ पे, ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया कि हाँ रे यार क्या कर रहे हो, ये तो तुमसे होगा ही नहीं, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस उसको छोड़ देंगे, नहीं, हमको चलता रहना है, चलता रहना है पथ पे, अपने पढ़ाई को जारी रखना है। ये नहीं कि हाँ पढ़ाई बंद कर दिए, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है। ठीक है, कोई कुछ बोले हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो जो हम चाह रहे हैं मतलब मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे, या तो फिर अच्छे इंसान बन जाएंगे, या तो हमें अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए लाइफ में, हमेशा चलते रहिए, तभी आप कुछ बनिएगा। ठीक है, कुछ बनने के लिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए हम अब दिखाते हैं इस चैप्टर में क्या क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसको। ठीक है, ये अध्याय 13 है। ठीक है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है आपके लिए इस चैप्टर से, और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपको लिए ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप बने रहें, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आराम से वीडियो को देखिए, और बस अपने बाहरी की आवाज़ नहीं सुनना है, बस जो आपका फ़ोन से आवाज़ निकल रहा है, वीडियोस में से जो आवाज़ निकल रहा है उसको आप ग्रहण करते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए। ठीक है, तो बस इतना आप कीजिए, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम आपके हाथ में है, आपकी पढ़ाई आपके हाथ में, आप खुद पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए, मेरा काम है आपको बतलाना और आपका काम है अपने आप को ज्ञान अर्जन करना, यानी कि ग्रहण करना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं 13 अध्याय का, जो इसका क्या क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसको हम अब शुरू करके हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप देखिए इसमें क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी WC बनर्जी और डी NO हुम। इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए, तो अखिल भारतीय बोल रहा है तो इसका WC क्या हो जाएगा? बनर्जी। ठीक है, चलिए इसका हाईलाइट पेन लेते हैं। चलिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। 2 नंबर का, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाते हैं तो उसी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 1905, 1910, 1912, 1915। तो 1905 हो जाएगा, नहीं, आंसर ये सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए नाइटहुड, बी सर, सी नोबेल पुरस्कार और डी केसरे हिंद। इसका आंसर क्या होगा? चलिए तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, केसरे हिंद। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा, तभी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और कंफ्यूज भी होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज है तो उसका हम दूर करेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बोल रहा है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर कीजिए। स्वराज पार्टी का, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
5 नंबर में 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए बाल गंगाधर तिलक, बी पट्टाभिसिति रामैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का? 5 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा पट्टाभिसिति रामैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा यानी गांधी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? ए जिन्ना, बी मौलाना आजाद, सी चौधरी रहमत अली और डी जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1906 में, 1915 में, 1919 ईस्वी में। ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाकर उठाइएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, इसलिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप आराम से एकदम बने रहें, आपके लिए बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा चलिए बताइए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी। ठीक है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। आपके पास जितना फ्रेंड है सबके पास शेयर कर दीजिए। 9 नंबर में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1866 को, 2 अक्टूबर 1879 को, 2 अक्टूबर 1870 को। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसलिए हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी हल्का क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, चलिए ये तो बच्चा को याद होगा, हमें पूरी आशा है कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे। चलिए इजी आंसर इसका क्या होगा 9 नंबर का? तो 9 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1937 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? यह पूछ रहे, देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, विश्व युद्ध प्रारंभ पूछ रहा है। ठीक है, अंत नहीं पूछ रहा है, प्रारंभ पूछ रहा है। कब यानी कि शुरू हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी 1939 ईस्वी में। ठीक है, आप 10th में क्लास का भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको द्वितीय विश्व की चर्चा किया गया, उसमें भी आपको ध्यान होगा कि कब से कब चला था प्रथम और कब से कब चला था द्वितीय। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से चला था? 1914 से कब तक? 1918 तक के। ठीक है, कब चला था? 1914 से 1918। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था बताइए, तो कमेंट करके बताइए कब चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व कब से कब चला था? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ये पूछ रहा है प्रारंभ यानी कि शुरू कब से किया गया था। तो शुरू कब से किया गया था? तो शुरू कब किया गया था? 39 से, और अंत कब हुआ था यानी खत्म कब हो गया था? 1945 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभ यानी शुरू, तो 1939 सही हो जाएगा। यदि पूछेगा कब समाप्त हुआ था तो हम 1945 मारेंगे। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है प्रारंभ तो इसको 1939 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए हम इसीलिए बोलते हैं कि मेरे साथ मेरे चैनल पे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ साथ अदर कंपटीशन लेवल का भी आपको तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं आप इस चैनल पर बने रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इसका आंसर कीजिए 1858, 1881, 1885, 1890। इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का?
तो 11 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। ये द का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है। ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1914 में, 1909 में, 1915 में, 1890 में। 12 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1915 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, अमृतसर 1919 में। ये भी आपका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में आपको हिस्ट्री का जाकर उठा कर देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही वीवीआई जो बोलते हो वीवीआई, आपको वास्तविक में वीवीआई है। ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है और वीवीआई है ही नहीं, ये बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे वीवीआई नहीं रहेगा तो ऐसे ही आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है। और ये नहीं कि हम आपको कोई सीरीज बना के दे रहे हैं कि हाँ आपको चैप्टर बाई चैप्टर निकाल के क्वेश्चन मिल रहा है। किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन है, सारा चैप्टर वाइज है, ठीक है। मिक्स करके क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, चैप्टर बाई चैप्टर मिक्स करके दे रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर से निकाल के दे रहे हैं। ये नहीं कि दूसरा 2-3 चैप्टर के मिला के दे रहे हैं, सबका अलग अलग आपको मिल जाएगा वीडियो। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। आपको सब चैप्टर का अलग अलग वीडियो मिलेगा, यानी हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको दिया गया है, ठीक है, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में ना छूटे। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था, ठीक है। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाए थे, 1915 में वो वापस आए थे। 2 साल के बाद वो चंपारण में नील की खेती के लिए सत्याग्रह शुरू किए थे, ठीक है। याद रखिएगा 1917 में। 14 नंबर में करो या मरो का नारा दिए ए गांधी जी, बी तिलक, सी गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत ही फेमस नारा है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अदर कंपटीशन एग्जाम तक भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिए। और इसका आंसर कीजिए क्या होगा 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आंसर ये हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने बोले थे करो या मरो, ठीक है। चलो 15 नंबर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अदर कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बता देते पहले ही कि ये इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित करेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी है, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, ठीक है। अदर कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपको एग्जाम के साथ साथ आपकी अदर कंपटीशन का भी तैयारी हो रहा है, समझिए। इसीलिए बोल रहा है आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम के साथ साथ अदर कंपटीशन का भी तैयारी होगा, ठीक है। यानी इसी को बोलते हैं एक तीर से 2 निशाना, ठीक है। एक तीर से 2 निशाना आपका लग रहा है। आपका कंपटीशन का भी तैयारी साथ साथ होते जा रहा है और आपका एग्जाम का भी तैयारी होते जा रहा है। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 15 नंबर का। चलिए तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पूरा नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे गोपाल कृष्ण भी शॉर्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में यदि रहता है तो आप मार दीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, या खाली गोखले भी दे देंगे तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको गोखले भी दे देते हैं तो मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये सब है, आपका इंटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये सब है, इसलिए बोले जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए सबके पास। जितना जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए उतना जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं। 16 नंबर का आंसर कीजिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया। ए बरदोली, बी चंपारण, सी डांडी, डी वर्था। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 16 नंबर का। ए बरदोली, बी चंपारण, सी डांडी और डी वर्था। यहां देखिए क्या बोल रहा है, किसान आंदोलन। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर का आंसर कीजिए तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा बी चंपारण, ठीक है।
जो कि नील की खेती, अभी जस्ट बताए थे कि नील की खेती के लिए किसान लोग वहाँ नील की खेती करते थे, इसके लिए आंदोलन किए थे, चंपारण सत्याग्रह भी चलाए थे और वहाँ आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था पहला। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पहला, इसलिए ध्यान दीजिएगा, पहला किसान आंदोलन चंपारण में हुआ था नील की खेती के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? चलिए 17 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? सत्रह नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? यानी डांडी मार्च के बाद उसको शुरू किया गया था, उसी से शुरू हो गया था एक और आंदोलन डांडी मार्च से। ठीक है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा 17 नंबर का? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जब डांडी मार्च शुरू हुआ तो उसके बाद ये शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया उसी समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1816, 1820, 1822, 1830। 18 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? 18 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराया जा रहा है 19 नंबर में, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का? चलिए 19 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के ही अनुरोध पे गांधी जी आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को, 25 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर 20 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 20 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 16 अप्रैल 1930 को। कहीं कहीं आपको 12 अप्रैल भी दिखाई दे देता है, कहीं कहीं पे आपको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 12 अप्रैल भी मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट 6 अप्रैल 1930 ही मानिए। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पे 12 मार्च भी आपको, सॉरी अप्रैल नहीं 12 मार्च भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल मान के चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ऑप्शन नहीं देता, खाली 1930 देता है तो 1930 भी मार दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्च तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है, तो मार्च कहाँ से घुसेंगे, अप्रैल ही ना, तो 6 अप्रैल को रखिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर में, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। 21 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में, डांडी किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी गुजरात में। ठीक है, चलिए 23 नंबर में, चंपारण स्थित है कहाँ? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? चंपारण। यदि बिहार के लोग आप लोग हैं तो आप बिहार का तो जिला का नाम जानते ही होंगे, तो चंपारण एक क्या है? जिला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो ये कहाँ है? तो बिहारी का जिला है, तो बिहारी में ना होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिहार में, बिहार का जिला में। ठीक है, बिहार में चंपारण है। चलिए 34 नंबर में, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। 24 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 18 अप्रैल 1931 को। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 25 नंबर का? तो 25 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? सी 25 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में,
26 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? राष्ट्रीय शोक के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में? इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का? तो 26 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा 27 नंबर का। बस क्वेश्चन को घुमा दिया, अभी जस्ट क्वेश्चन किए हैं, ऐसा यही क्वेश्चन किए हैं लेकिन बस क्वेश्चन को घुमाया हुआ है थोड़ा सा। तो 27 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 27 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अभी जस्ट पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। उसी तरह सब क्वेश्चन में पूछ दिया कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। बस कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आप यदि ध्यान से देखिएगा तो आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा देगा तो आप सही आंसर करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में और डी 1942 ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का? तो 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? ए थॉमस रेले, बी डब्ल्यू इंटर, सी मैकॉले और डी सैडलर। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 29 नंबर का? चलिए तो इसका हो जाएगा बी डब्ल्यू हंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में गुलामगिरी कब और किसने लिखा? 1925 भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर मतलब होता है भीमराव अम्बेडकर। उन्हें 1872 में ज्योतिबा फुले और 1900 में गोपाल हरि देशमुख और 1895 में एम.जी. रनाडे। इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर का? चलिए तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1872 ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में। निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राज राम मोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, स्वामी विवेकानंद को और डी में स्वामी दयानंद सरस्वती को? इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए 31 नंबर का। तो 31 नंबर का आंसर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती? इसका आंसर क्या होगा 32 नंबर का? तो 32 नंबर का आंसर ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज का संस्थापक थे ये। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये सब है। ठीक है, 33 नंबर में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद और सी दयानंद सरस्वती और डी महादेव गोविंद रनाडे? इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर का? तो 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन? इसका आंसर क्या होगा 34 नंबर का आंसर? तो 34 नंबर का आंसर बी हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो विवेकानंद, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? ए रामकृष्ण मिशन, बी थियोसोफिकल सोसाइटी, सी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और डी वेदांत सोसाइटी? इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर का? तो 35 नंबर का आंसर डी हो जाएगा वेदांत सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर में। किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए
राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। 36 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई। ए बंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी सूरत। तो 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कलकत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सूरत भी था, लेकिन ये बोल रहा है सूती कपड़ा यानी जूट, जूट का भी कलकत्ता में सबसे ज़्यादा हुआ था। ऐसे सूरत में भी सूती का हुआ है। ठीक है, चलिए यदि कलकत्ता ना रहता तो सूरत दे दीजिएगा, सूरत नहीं रहेगा तो कलकत्ता मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर में, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया। कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया, यानी इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कब बनाया और ये कहाँ बनाया। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है कहाँ बना और कब बना, कहाँ इसका मुख्यालय है और कब ये बना, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1882 अंडयार, 1885 बेंगलुरु, 1890 अवाडी और 1895 बेलालोर। इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का। चलिए, तो 38 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, 1882 में अडयार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में, भारत में शिक्षा का मेगाना कार्ट कहा जाता है। ए हंटर कमीशन, बी वुड का डिस्पैच, सी रेल कमीशन, डी सिलेंडर कमीशन। इसका आंसर क्या होगा। उनचालीस नंबर का आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए बस। चलिए 39 नंबर का आंसर, तो 39 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी वुड द डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर का। चलिए, तो 40 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। ए मोहब्बत अली जिन्ना, बी आगा खां, सी शौकत अली, डी सर सैयद अहमद खां। इसका आंसर क्या होगा। 41 नंबर का, तो 41 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में, विधवा विवाद के प्रबल समर्थक थे। ए लोकमान्य तिलक, बी राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 42 नंबर का। तो 42 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में, सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। ए ज्योतिबा फुले, बी रामस्वामी नायकर, सी नारायण गुरु, डी अन्ना दुरै। इसका आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तैतालीस नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। तो 43 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में, आनंद मठ की रचना की थी। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी मधुसूदन गुप्ता और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर क्या होगा 44 नंबर का। चलिए फटाफट 44 नंबर का आंसर कीजिए। तो 44 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ का रचना कौन किए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर कीजिए 45 नंबर का क्या होगा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, कौन नहीं थे। ए तिलक, बी विपिन चंद्र पाल, सी लाल रज ला सॉरी लाल सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, ऐसे याद रखिएगा, राजपत राय। ठीक है, लाजपत राय
ये इनका पूरा नाम लाला लाजपत राय है, ठीक है। ऐसे लाजपत राय इसमें ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, लाला लाजपत राय। डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या होगा? 45 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए फटाफट 45 नंबर का। तो 45 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। डी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में, क्रांतिकारियों भावना का प्रचार किस प्रचार समाचार पत्र में नहीं किया गया था? ए युगांतर, बी सांध्य, सी गद्दर और डी कॉमनवेल्थ। इसका आंसर क्या होगा 46 नंबर का? तो 46 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, कॉमनवेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में, होम रूल लीग की स्थापना की थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाल गंधार तिलक ने, एस सुब्रामिनिया एयर ने और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा 47 नंबर का? 47 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? थोड़ा सा गला में खसखस है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 47 नंबर का? तो 47 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ये सब थे जो कि होम रूल स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में, समानता लोकमान्य कहलाने जाने वाले नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंधार तिलक और डी गांधी जी। 48 नंबर का आंसर कीजिए। तो 48 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, बाल गंधार तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में, उन्नीस 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। 49 नंबर का क्या होगा? तो इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सूरत अधिवेशन में। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1907 इसमें कांग्रेस का जब विभाजन हो किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। कब विभाजन हुआ था? तो 1907 में। क्वेश्चन में भी आपको कौन से मिल जाएगा, यदि क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा दे, पूछ दे कि 1907 में कांग्रेस की विभाजन किस अधिवेशन से हुआ था? तो सूरत अधिवेशन से। सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं। यदि कांग्रेस से विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लेते हैं तो किसी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे देगा, तो आप आंसर कर दीजिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, बुटेश्वर दत्त, अरविंद घोष। इसका आंसर क्या होगा 50 नंबर का? चलिए तो 50 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 50 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, खुदीराम बोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि खुदीराम बोस एक बहुत ही नवयुवक थे जिनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो इनका 51 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, 51 नंबर का, ठीक है। चलिए तो 51 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? 51 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा 51 नंबर का? 51 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में ही शुरू कर दिया गया था। कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949 ईस्वी, ठीक है। चलिए 52 नंबर में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1926 में। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 52 नंबर का? तो 52 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। 53 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 53 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में, ठीक है। टाटा आयरन याद रखिएगा क्या। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा टाटा आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1907 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1940 में, 1936 में, 1926 में, 1930 ईस्वी में। तो 54 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 54 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर में, बिहार का अगला राज्य अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1956, इनमें से कोई नहीं।
चलिए आंसर कीजिए क्या होगा 55 नंबर का। चलिए तो 55 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? 1912, 1922, 1932, 1935। इसका आंसर क्या होगा? तो 56 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब? 1785 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 57 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1785 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में शिकागो सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1890 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर में विधवा पूर्ण विवाह एक्ट कब पारित हुआ? 1858 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। 59 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 59 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1856 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6ठा नंबर में सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ? ए 1829 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1832 ईस्वी में, डी 1831 ईस्वी में। तो 60 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 60 नंबर का आंसर, चलिए 60 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ए लाला लाजपत राय को, बी राज बिहारी घोष को, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, और डी बाल गंगाधर तिलक को। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 61 नंबर का? तो 61 नंबर का आंसर बी हो जाएगा राज बिहारी घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। ये कभी कभी डेट के साथ भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसका डेट भी। इसका डेट कब है? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में। एकदम एक्यूरेट आपका 13 अप्रैल है। कहीं कहीं 14 अप्रैल देखा देगा, 15 अप्रैल वो मत दीजिए, एकदम 13 अप्रैल एक्यूरेट है। ठीक है, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 62 नंबर का आंसर क्या हो गया? ये हो गया, यानी 1919 ईस्वी में। यदि डेट के साथ ही पूछता है तो 13 अप्रैल याद रखिएगा। 63 नंबर में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1907 में, 1909 में, 1911 में, 1917 में। 63 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए तो 63 नंबर का आंसर डी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1911 में, 1920 में, 1922 में, 1932 में। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो 64 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर में साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 65 नंबर का? फटाफट आंसर कीजिए। साइमन आयोग, तो भारत 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का आंसर डी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1921 को, 16 फरवरी 1922 को, 20 मार्च 1922 को। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 66 नंबर का? तो 66 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 5 फरवरी 1921 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, पटाभी सीतारामैया को, राजेंद्र प्रसाद को। तो 67 नंबर का आंसर सी हो जाएगा पटाभी सीतारामैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, N.A. राय। इसका आंसर क्या होगा 68 नंबर का? चलिए तो 68 नंबर का आंसर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1939 में हुआ था।
69 नंबर में 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? 1935, 1937, 1939, 1945। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? 69 नंबर का फटाफट आंसर कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, 69 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 69 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। 70 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 70 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1939। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर में उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? 1912 में, 1919 में, 1936 में, 1956 ईस्वी में। चलिए इसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 71 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। 71 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905 में, 1912 में, 1917 में, 1925 में। ये आपका हम बता चुके हैं। यदि आप ध्यान से देखे होंगे क्वेश्चन को तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ठीक है। आंसर कीजिए क्या होगा? आप ध्यान से क्वेश्चन को समझे होंगे तो आप क्वेश्चन आंसर कर दीजिएगा इसका। चलिए 72 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 72 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1917 में, ठीक है, जो कि पहला चंपारण सत्याग्रह चला था और किसान आंदोलन भी पहला हुआ था। चलिए 73 नंबर में 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? ए महात्मा गांधी, बी फिरोज शाह, सी बाल गंगाधर तिलक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 73 नंबर का? तो चलिए तो 73 नंबर का सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? शेर बिहार, बी प्रिंस ऑफ बंगाल, शेर पंजाब, शेर लाहौर। इसका आंसर क्या होगा 74 नंबर का? चलिए तो 74 नंबर का आंसर कीजिए, सी हो जाएगा, शेर पंजाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुण असफ अली। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 75 नंबर का? तो चलिए 75 नंबर का हो जाएगा ए एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है। तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कब बना था, पहली सबसे पहले जो बना था, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में ऐसे आपको सरोजनी नायडू मिल जाएगा। यदि पूछता है कि स्वतंत्र भारत में पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी कांग्रेस अध्यक्ष महिला, तो सरोजनी नायडू मार दीजिएगा। लेकिन ये पूछ रहा है भारतीय महिला कांग्रेस पहली, ये नहीं पूछा कि भारत आज़ाद के बाद, ठीक है, इसलिए एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर में कांग्रेस ने 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ किया? जिन्ना के साथ, विल्डिंग के साथ, बी आर अम्बेडकर के साथ, मदन मोहन मालवीय के साथ। इसका आंसर क्या होगा 76 नंबर का? तो 76 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, बी आर भीमराव अम्बेडकर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 गठिया प्रणाली किससे संबंधित है? 77 नंबर नील की खेती से, अफीम की खेती से, सरसों की खेती से, कपास की खेती से। 77 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये सब है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। जो भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर सब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए 77 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 77 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, नील की खेती के, ठीक है, 3 गठिया प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 78 नंबर का? तो 78 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, रावी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर में आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? ए रिपन, बी मयो, सी लिटन और डी कार्जन। इसका आंसर क्या होगा 79 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है। तो 79 नंबर का आंसर कीजिए। तो 79 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर में पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? सीवी रमन पिल्ले, सी एन मुलियार, ईवी रामस्वामी नायकर, डी के रामकृष्ण पिल्ले। इसका आंसर कीजिए 80 नंबर का क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 80 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ईवी रामस्वामी नायकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर में किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ए रिपन, बी कार्जन, सी डफरिन और डी इवरिन। इसका आंसर क्या होगा 81 नंबर का? चलिए तो फटाफट आंसर कीजिए। तो 81 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी डफरिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर में, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, जो बताइए कि कौन दिए थे? तेज बहादुर सयू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। इसका आंसर क्या होगा 82 नंबर का? चलिए तो 82 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। चलिए तो 82 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर में, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, आर के चौधरी, मालाह नोविस। इसका आंसर क्या होगा? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पॉपुलर पुस्तक है ये, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 83 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। चलिए तो 83 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ, ठीक है। चलिए एडम स्मिथ 83 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ए जॉर्ज यूल, विलियम वेडवर्न, ए एब हेरनी कॉटन। इसका आंसर क्या होगा 84 नंबर का? फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? चौरासी नंबर का आंसर कीजिए। तो 84 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, जॉर्ज यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? सुभाष चंद्र बोस के, मदन मोहन मालवीय, मोहन सिंह, बाल गंगाधर तिलक। 85 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 85 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को, इल्बर्ट विल को, वुड डिस्पैच को, बंगाल विभाजन को। 86 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 86 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाए? तो रॉलेट एक्ट को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर में, स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? प्रमुख नहीं होगा, प्रमुख होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख भूमिका किसकी थी? डॉक्टर अंसारी, बी राजगोपालचारी, चित्तरंजन दास, कस्तूरिया रंगन। इसका आंसर क्या होगा 87 नंबर का? तो 87 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर में, स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया वो कौन थे? चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। इसका आंसर क्या होगा? चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन, बस अब खत्म क्वेश्चन होने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा 88 नंबर का? तो 88 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? 87 क्वेश्चन हो गया है, हाँ चलिए 87 हो गया, 88। चलिए 88 का बताइए। तो 88 का डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर में, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, बंगला में। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 89 नंबर का? चलिए 89 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 89 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी गुजराती में, ठीक है। ठीक है, अब चलिए गांधी जी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? तो साबरमती। याद रखिएगा, गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था? साबरमती। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, साबरमती, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? तो साबरमती। पेन ले लेते हैं इरेजर से, वो हाईलाइट पेन था। एक मिनट, आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं कि गांधी जी का, शायद इसमें नहीं डलाया था, ठीक है। तो गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? साबरमती। साबरमती, ठीक है, याद रखिएगा, साबरमती उनका आश्रम का नाम था गांधी जी का, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, और उनका आत्मकथा किस भाषा में था? गुजराती में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर में, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोखले, राजकुमार शुक्ल। ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, बता दीजिए, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 90 नंबर का? तो 90 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, राम कुमार शुक्ल। ये हम बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोखले। 91 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा?
चलिए, तो 91 नंबर का भी आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन वही शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में, 1940 में, 1941 में, कभी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 42 नंबर का, सॉरी 92 नंबर का। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 1938 ईस्वी में, ठीक है। क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 ईस्वी में। 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर में, 93 नंबर का आंसर है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946, 1945, 1942, 1950। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 93 नंबर का आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए 93 नंबर का आंसर। 93 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए बता दीजिए अब आंसर आप लोग आराम से एकदम। इसका आंसर क्या होगा 93 नंबर का? तो 93 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चैप्टर में, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था इसलिए इसमें वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है और क्वेश्चन भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। बाकी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म हो जाएगा फटाफट आज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के, और हम आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके रहेंगे, ठीक है। आज कंप्लीट हो जाएगा आपका हिस्ट्री पूरा बुक, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे कंटिन्यू लग जाएंगे या फिर ज्योग्राफी पे लग जाएंगे, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस, दोनों में से किसी एक पे लग जाएंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब आप वीडियो जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड के पास जितना भी है सबके पास एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सबको एक एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको किसी तरीके से कोई भी डाउट होता है, किसी तरीके से कोई दिक्कत होता है, आपको किसी तरीके से कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर पर मैसेज कर देना, जिसका लिख लीजिए नंबर 620184 735, ठीक है। ये नंबर मेरा है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो ग्रुप में जोड़ देंगे, बस हाई करके आप क्लास का नाम लिख दीजिएगा, कौन क्लास के हैं, इसी उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस 12 क्लास में आपकी इस तरीके से तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी 12 क्लास की। तो बस आप बने रहें इसी तरीके से मेरे चैनल पे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है और आपका एकमात्र सहारा बचा है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। क्योंकि सारा भी कोरोना काल में बंद होने वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं कहीं पूरे बंद हो गए पूरी तरीक़ा से, इसलिए आपको एकमात्र सहारा ऑनलाइन है, जिसको आप के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।